हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। बस बहुत ही जल्दी से मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक हफ्ता रह गया है आप लोगों के सीए फाउंडेशन एग्जाम स्टार्ट होने में, और अब आप लोगों को क्या करना चाहिए उसके बारे में फटाफट से आप लोगों को बताऊंगा। सब लोग यहां पर देखोगे, देखो ये वाली जो भी स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूं ना, ये एवरेज लोगों के लिए, जैसे आपके और मेरे एवरेज टाइप के लोग हैं, जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइप के स्टूडेंट्स हैं, जिनको अपनी नॉलेज है। आप लोग डेफिनेटली स्ट्रैटेजी में ट्वीक्स कर सकते हो, बट दिस इज अ स्ट्रैटेजी दैट विल एक्चुअली हेल्प ऑल ऑफ यू, राइट। सबसे पहली बात, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्या आपको कुछ नया पढ़ना चाहिए अभी इस समय? एब्सोल्युटली नो। ठीक है, इट्स अ बिग बिग नो। आपको अभी इस समय कुछ भी नया नहीं पढ़ना चाहिए। जितना भी आपने पढ़ा है, जहां से भी आपने पढ़ा है, आपको उसको रिवाइज करना चाहिए। अब कहां कहां से आप रिवाइज कर सकते हो, कहां कहां से आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना चाहिए। अब आप रिवाइज कैसे करोगे उसके बारे में सुनना। दो तरीके हो सकते हैं, एक तो सेल्फ स्टडी से और दूसरा लेक्चर्स से। ठीक है, आपको दोनों का ब्लेंड लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स देखूंगा तो मेरा रिवीजन हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करूंगा तो मेरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आपको दोनों का ब्लेंड लेकर चलना है। सेल्फ स्टडी के थ्रू अगर आप रिवाइज करते हो तो आपके सोर्सेस क्या क्या है? तो ये आपके सोर्सेस है। ठीक है, नोट्स जो आपने खुद क्लासेस में बनाए हैं, स्कैनर जहां से आपको पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉक टेस्ट पेपर्स, माइंड मैप्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एम्बिग्युअस क्वेश्चंस। ठीक है, अब जो नोट्स होते हैं वो तो आप खुद ही बनाते हो। स्कैनर मैं शुरुआत से पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूं कि यू हैव टू हैव द स्कैनर। ठीक है, तो वो आपके पास होगी ही, तो वहां से आपको प्रैक्टिस करनी है। नहीं तो स्कैनर में कुछ मतलब स्कैनर आपके पास होनी चाहिए भाई, स्कैनर का कोई तोड़ है नहीं। ठीक है, वो आपको करनी ही पड़ेगी। पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, मतलब ये बहुत ही लॉजिकल सी बात है कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी एग्जाम में अपियर होने जा रहे हो और उसी एग्जाम में आए हुए पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो, तो ये बहुत ही इलॉजिकल सी चीज हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में मैं बहुत बार बोल चुका हूं, कई बार बोल चुका हूं। तो दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट हैव राइट नाउ एंड दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू राइट नाउ। ठीक है, फिर मॉक टेस्ट पेपर्स। अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप देखोगे तो आपको एक लिंक, आपको बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को प्लीज बहुत ध्यान से देखना, आपको बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे। तो वहां पर आपको मॉक टेस्ट पेपर्स का भी एक लिंक मिलेगा, जहां पर 2018 से लेकर अभी तक आईसीएआई ने जितने भी मॉक टेस्ट पेपर्स इश्यू किए हैं, उन सारे के सारे मॉक टेस्ट पेपर्स की पीडीएफ्स आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगे। तो यू कैन टेक एज मेनी मॉक टेस्ट पेपर्स एज यू वांट। ठीक है, माइंड मैप्स, अगेन आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो आपको एक माइंड मैप वाली भी गूगल का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप वो वाली माइंड मैप्स वाली पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एम्बिग्युअस क्वेश्चंस, ये दो चीजें जो मैं शुरुआत से बोलता हूं कि एवरी टाइम यू रिवाइज, आपको अपने आप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एम्बिग्युअस क्वेश्चंस की लिस्ट बनानी है। ठीक है, ओके। अब अगर मान लो आप लोगों ने अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एम्बिग्युअस क्वेश्चंस की लिस्ट नहीं बनाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अभी से बनानी शुरू कर सकते हो, लेकिन ये बनाओगे आप ही, उसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो होते हैं जो आपके लिए थोड़े से अलग, आपके लिए थोड़े से कठिन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मैं तो आपको दे ही दूंगा, बट वो एक जनरल टाइप की लिस्ट होगी। ठीक है, जो भी मेरे मैराथन सेशंस हैं, मैराथन सेशंस का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां के आपको पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। दोस पीडीएफ्स कंटेन व्हाट, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही तो कंटेन करती हैं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट है ना, वो आप लोगों को बनाने चाहिए, और वो आप अभी भी बना सकते हो। मैं उसका प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। ठीक है, और एम्बिग्युअस क्वेश्चंस, अगर कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको गलत याद करके जाना है तो वो एम्बिग्युअस क्वेश्चंस है। ये सारी चीजें, इन सारी चीजों से आपको सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या होगी? आपको उन चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करना होगा जिन चैप्टर्स की वेटेज ज्यादा है, और जो जो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं उन्हें रेड मार्क करोगे, उन्हें रेड मार्क करोगे और लगातार रिवाइज करते रहोगे। ठीक, अब अगर आपको लेक्चर्स के थ्रू रिवाइज करना है तो कौन कौन से सोर्सेस हैं? कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन। कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन का मतलब क्या हो गया? वो स्प्रिंट सीरीज वाला हो गया। ठीक है, दूसरा मिडिल स्टंप आउट। मिडिल स्टंप आउट बहुत पहले होता था, उसमें भी क्या था, उसमें बेसिकली यही होता था कि हार्ड क्वेश्चंस कराए जाते थे, तो वो सारे के सारे मैराथन सेशंस में हम लोगों ने कवर किए हुए हैं। ठीक है, माइंड मैप रिवीजन, माइंड मैप रिवीजन के बारे में फिर मैंने आपको बताया, 3 सेशंस मैंने माइंड मैप रिवीजन के लिए हुए, और उसको आप लोग देख सकते हो। सुपरसोनिक रिवीजन, सुपरसोनिक रिवीजन अगेन वही होते हैं जो मैराथन वाले सेशंस वाले रिवीजन है। ठीक है, तो ये मिडिल स्टंप आउट और सुपरसोनिक रिवीजन अलग अलग नाम है, लेकिन है क्या? है वही वाली चीज, वही कंटेंट है, वही सारे क्वेश्चंस है, राइट। तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्रॉपर मैराथन वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ट्रस्ट मी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ प्लेलिस्ट। आपको स्प्रिंट सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको वन शॉट रिवीजन की प्लेलिस्ट मिलेगी। तो व्हाट इज स्प्रिंट सीरीज? स्प्रिंट सीरीज इज नथिंग बट कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन। ठीक है,
What is one shot revision? One shot revision is nothing but middle stump out, क्योंकि one shot revision में हम लोगों ने पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है। तो अगर पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको मिल रही है वन शॉट रिविजन से, तो वो एक बहुत सही चीज हो जाएगी। माइंड मैप रिविजन मैंने आपको बताया, 3 चैप्टर के माइंड मैप रिविजन के तो मैंने सेशंस लिए हुए हैं, उसके लिंक्स मैं यहां पर डाल दूंगा, प्लस एक पूरी पीडीएफ दे दूंगा जहां पर जितने बचे हुए चैप्टर्स हैं उनके भी आपको माइंड मैप्स मिल जाएंगे। सुपरसोनिक रिविजन इज नथिंग बट मैराथन रिविजन, ठीक है। तो एक मैराथन रिविजन की पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे भी आप लोग रिवाइज आराम से कर सकते हो, ठीक। सेल्फ स्टडी सोर्सेस क्या है? स्कैनर है, मॉक टेस्ट पेपर्स है। स्कैनर आपके पास होनी चाहिए, और मॉक टेस्ट पेपर्स क्या हुए? मॉक टेस्ट पेपर्स का गूगल ड्राइव का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अगेन वही सेम स्ट्रैटेजी कि हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करोगे, प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चंस को रेड मार्क करोगे और रिवाइज लगातार करते रहोगे, ठीक है। अभी जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और कैसे आप अभी अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट वगैरह बना सकते हो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसको एंड तक देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो ये है कुछ प्रायोरिटी वाइज चैप्टर्स, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद ये है और उसके बाद ये है मस्ट डू चैप्टर्स, कि भाई ये तो करने ही करने, ठीक है। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको करने ही करने, ये तो आप छोड़ के जा ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो इन सबके स्क्रीनशॉट्स ले लेना। अब स्कैनर को आप लोग इफेक्टिवली कैसे यूज करोगे? सबसे पहले आपको स्टडी मटेरियल वाले क्वेश्चंस को पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, स्टडी मटेरियल का पूरा कंटेंट आपको कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन सीरीज यानी स्प्रिंट सीरीज के अंदर से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो वहां से आप क्या करोगे? स्टडी मटेरियल आपने कंप्लीट किया, आप खुद से भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है वो स्प्रिंट वाले लेक्चर्स देखने के, अनलेस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इस समय जितनी खुद से पढ़ाई करोगे और जितने कम लेक्चर्स देखोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। एकदम सीधी सच्ची बात है ये, राइट। तो आप पहले कोई भी चैप्टर कंप्लीट करोगे स्टडी मटेरियल से, और उसके बाद उस वाले चैप्टर का स्कैनर उठाओगे और पीछे से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करोगे। जैसे अभी हम जनवरी 25 की बात कर रहे हैं, तो लेटेस्ट अटेम्प्ट जो आपका हो चुका है दैट इज सितंबर 24। तो सितंबर 24 के क्वेश्चंस करोगे, उसके बाद फिर आप जून 24 के करोगे, फिर आप दिसंबर 23 के करोगे, फिर आप जून 23 के करोगे, एंड सो ऑन। तो आप पीछे से करना शुरू करोगे। अब यहां पर कई सारे लोग पूछते हैं कि सर कितने अटेम्प्ट्स के करने चाहिए? देखो आइडियली सारे अटेम्प्ट्स के करने चाहिए जितने भी स्कैनर में दिए हुए, आइडियली आपको सारे के सारे अटेम्प्ट्स के करने चाहिए, लेकिन मिनिमम कम से कम 20 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस तो आपको करने ही चाहिए, ठीक है। मिनिमम कम से कम आपको 20 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस करने चाहिए, और कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब आप करना शुरू करोगे ना तो एक टाइम के बाद क्वेश्चंस इतने रिपीट होने लग जाएंगे कि आप सोचोगे यार क्या है ये, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं एग्जाम में, बस लोगों को पता ही नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। तो बहुत रिपीट होते हैं, आप पीछे से करना शुरू करोगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा यार सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, बस, ठीक। कम से कम आपको 10 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस तो करनी है। आई नो अभी मैंने 20 अटेम्प्ट्स बोल दिया था, लेकिन 20 अटेम्प्ट्स मेरे हिसाब से मिनिमम है। अब ये आप लोगों को थोड़ा सा और अगर कम करना है तो आप 10 अटेम्प्ट्स कर सकते हो, बट आइडियली आपको 20 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस तो करने ही चाहिए, ठीक है। अब चलो फाइनल स्टेप आपका क्या है? फाइनल स्टेप है यू हैव टू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड रिविजन इन 24, ठीक है। रिविजन इन 24 ये अगर आपने बना डाला, सच बता रहा हूं लाइफ झिंगालाला हो जाएगी। ये मैं खुद बनाता था एंड द रिजल्ट वाज अमेजिंग। रिविजन इन 24 का पहले मैं आपको लॉजिक बताता हूं। वाई 24? 24 इसलिए क्योंकि दो पेपर्स के बीच में आपके पास इफेक्टिवली 24 घंटे का स्टडी टाइम होता है, ठीक है। वैसे तो आपके पास काफी टाइम होता है, लेकिन क्या होता है कि हम सोने का टाइम निकाल दें और बाकी सारी चीजों का टाइम निकाल दें, नहाने धोने खाने पीने का टाइम अगर हम लोग निकाल दें, आराम करने का टाइम निकाल दें, तो इफेक्टिवली स्टडी टाइम आपके पास 24 घंटे का बचता है, ठीक है। तो ये रिवीजन इन 24 वाली शीट आपको बनानी पड़ेगी, और वो आज से बनानी पड़ेगी, क्योंकि यही रिवीजन इन 24 आपको एग्जाम के एक दिन पहले हेल्प करेगी, ठीक है। तो अभी क्या करना होगा? आइडिया मैंने आपको बताया कि पेपर 2 और 3 के बीच में इफेक्टिव स्टडी टाइम जो है वो 24 आवर्स का रहता है। प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है? अभी से हर चैप्टर के आपको 2 पेज के नोट्स बनाने, हर चैप्टर के आपको 2 पेज के नोट्स बनाने, ठीक है। आपको उसमें लिखने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर्स और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास। ये चीज मैं करता था सीए फाइनल लेवल पर हर सब्जेक्ट के लिए, एंड द रिजल्ट वाज अमेजिंग। क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले अब मुझे पता है कि मुझे बस इतना ही करना है। अभी आपके पास एक हफ्ते का टाइम है, 4-5 दिन का, 6 दिन का, 7 दिन का, जितने का भी आपके पास एक आध हफ्ते का टाइम है। आप जो भी मैथ्स के चैप्टर्स उठाओ, जो भी अकाउंट्स के चैप्टर्स उठाओ, जो भी लॉ के चैप्टर्स उठाओ, जो भी इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स उठाओ, हर चैप्टर के लिए आपको सिर्फ 2 पेज के नोट्स बनाने। वहां पर आपको सिर्फ अपनी हैंड राइटिंग में स्क्रिबल करना है। मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनाता था, आप चाहो तो हाथ से बना सकते हो। तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लिखना है। अगर आपको फॉर्मूला लिखने का मन है फॉर्मूला लिखो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट अगर अभी तक नहीं बनाई तो अब बना सकते हो, वो ऐसे बना सकते हो।
तो आप लिखोगे, सपोज आपने मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस उठाया, मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस में आपने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स लिख डाले अपनी भाषा में, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके, फिर आपने स्टडी मटेरियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख डाले, फिर आपने स्कैनर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख दिए, तो अब आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट निकल के आ गई। अब अगर मान लो उसमें कोई एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस भी है तो एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस की लिस्ट निकल कर आ गई। एग्जाम से एक दिन पहले आप इसको पढ़ोगे एंड योर लाइफ इज सेट। ठीक है, बेनिफिट क्या होगा आपको, एग्जाम से एक दिन पहले बस इतने को ही फॉलो करना है। तो इतना ध्यान रखो, वेल बिगन इज हाफ डन। अभी इस एक हफ्ते में पूरी जान लगानी है हमें और हम बहुत आराम से अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपके कोई भी सवाल वगैरह कुछ भी हो तो आप यहां पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो एंड आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट ऑफ योर्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।